तो आप लोगों को हम मोलारिटी के बारे में हम बता चुके थे और उसमें एक क्वेश्चन भी हम आप लोगों को समझा चुके थे, लिखा चुके थे। अब यहाँ पे मेनली हम लोग कुछ क्वेश्चंस और लिखेंगे और उसको सोल्व करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन बोल दे रहे हैं, उसको आप लोग लिखिएगा और उसमें से कुछ क्वेश्चंस हम आप लोगों को सोल्व करके समझा देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। तो इसमें क्या हुआ, एक तो लिख कर उसको बता दिए थे। अब 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। तो 2 नंबर बोल रहे हैं, लिखिए आप लोग। इफ 108 ग्राम, इफ 1.8 ग्राम होगा, 1.8 ग्राम, 1.8 ग्राम ग्लूकोज, आप कोष्ठ में लिखना है C6H12O6, C6H12O6 ये उसका केमिकल फॉर्मूला होगा। डिजोल्व्ड इन 5 ग्राम ऑफ वाटर, 5 ग्राम ऑफ वाटर, then calculate molality of the solution, क्या बोलिए? वाटर देन कैलकुलेट the molality of solution, हाँ, molality of the solution हो गया। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सोल्व करेंगे, इसको बनाएंगे। खाली पेन है, उठा लीजिए इसको। अब क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 2 सॉल्यूशन करेंगे, ओके। तो यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन में यही कह रहा है कि एक सॉल्यूशन है, ठीक है। उस सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट मिलाया गया है, वाटर और क्या, ग्लूकोज मिलाया गया। तो यहाँ पे वाटर तो सॉल्वेंट का काम करेगा। किसी भी सॉल्यूशन में अगर वाटर आता है तो किसका काम करता है, सॉल्वेंट का काम करता है। और इसमें ग्लूकोज जो है वह सोल्यूट का काम करेगा। क्यों काम करेगा, क्योंकि ग्लूकोज होता है उसमें घुल जाता है, इसलिए वो सोल्यूट का काम करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे गिवन मींस दिया है। तो यही दिया है कि एक पॉट है, एक बर्तन है, ये एक बर्तन हो गया। अब इस बर्तन में सॉल्यूशन है, इस बर्तन में क्या हुआ, सॉल्यूशन है। अब इस सॉल्यूशन में हम लोग जानते हैं कि वाटर है, इसमें क्या हुआ, वाटर है। लेकिन वाटर जो है यहाँ पे ये किसका काम कर रहा है, यह सॉल्वेंट का काम करेगा। किसी भी सॉल्यूशन में अगर वाटर आ जाए तो वो कौन सा काम करेगा, सॉल्वेंट का काम करेगा। और इसमें जो है ग्लूकोज भी मिलाया गया है, इसमें क्या मिलाया गया, ग्लूकोज मिलाया गया है। तो यहाँ पे ग्लूकोज जो है किसका काम करेगा, सोल्यूट का काम करेगा, ओके। अब यहाँ पे ग्लूकोज की मात्रा दिया है 1.8 ग्राम दिया है, इसका मतलब ये मास निकालाएगा। अगर लीटर या मिलीलीटर में होता तो उसे वॉल्यूम कह देते, लेकिन यह ग्राम है इसलिए इसे हम मास कहेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या हुआ, मास ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट का काम कौन कर रहा है, ग्लूकोज कर रहा है, जिसका केमिकल फॉर्मूला आप लोग जानते हैं C6H12O6। तो ये जो होता है ना 1.8 ग्राम है, इसमें दिया हुआ है। ये क्वेश्चन में दिया है कितना हुआ, 1.8 ग्राम दिया हुआ है। अब फिर यहाँ पे वाटर का अमाउंट दिया हुआ है। तो वाटर का अमाउंट तो वॉल्यूम है यहाँ पे, क्योंकि यह मिलीलीटर में दिया है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हुआ क्या, वॉल्यूम ऑफ वाटर, कि वाटर का वॉल्यूम कितना है। तो वाटर का वॉल्यूम कितना लिखा है, 500 लिखा होंगे, 5 ग्राम बोला है सर, पूछे 5 ग्राम बोले, तो उसे 500 ग्राम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 500 ग्राम हो जाएगा। अब यहाँ पे ये देखिए, अब एक कंफ्यूजन यहाँ था कि यहाँ पे मिलीलीटर में नहीं दिया है,
किस में दिया है? यहाँ पे जी में दिया है, तो यहाँ वॉल्यूम थोड़ी लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? मास लिखेंगे। मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू 500 ग्राम। ओके, तो इस तरह से दोनों मिल गया। तो वाटर यहाँ पे सोल्वेंट का काम कर रहा है, तो हमें सॉल्यूशन का मास चाहिए कि नहीं? क्योंकि मोलालिटी निकालने के लिए मास ऑफ सॉल्यूशन रिक्वायरमेंट होती है। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि मास ऑफ सोल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ नहीं, मोलालिटी का क्या फॉर्मूला लिखा है था आप लोगों को? मोल ऑफ सोल्यूट मोल ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की सॉल्वेंट। मोलालिटी पूछ रहे हैं। हाँ, मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नहीं सोल्यूट लिखा है, सॉल्यूशन सॉल्वेंट लिखा है। हाँ। राइट। तो यहाँ पे वाटर सॉल्वेंट का काम कर रहा है। हम आप लोग को उसी दिन हम बताए थे कि मोलालिटी के फॉर्मूला में सॉल्यूशन चाहिए और मोलालिटी के फॉर्मूला में सॉल्वेंट चाहिए। ओके, तब इसमें सॉल्यूशन की आवश्यकता है ही नहीं हमें, लेकिन फॉर्मूला में लिखाए थे मास ऑफ सोल्यूट। तो सोल्यूट का मास यहाँ पे दिया है इनटू 1000 बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो सोल्यूट का मोलर मास निकालना होगा हम लोगों को, तो यहाँ पे लिखेंगे मोलर मास ऑफ सोल्यूट। मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ओके, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो सोल्यूट का मोलर मास क्या होगा? तो सोल्यूट के जगह पे हम क्या लिखेंगे? C6H12O6 यही नहीं लिखेंगे। तो कार्बन 6 हुआ, तो कार्बन का मास 12 होता है, तो 12 में 6 से गुना करेंगे 72। 12 6 72। हाइड्रोजन का मास 1 होता है, तो 1 में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, तो 72 को और 12 को 84 को और 16 6 96, 84 और 96 ऐड करेंगे तो 180 ग्राम आ जाएगा। 180 ग्राम आ जाएगा। ये हो गया इसका मोलर मास। अब हम लोग सब कुछ निकाल लिए, अब हमें निकालना क्या है? मोलालिटी निकालना है। तो लिखेंगे नाउ मोलालिटी। मोलालिटी इक्वल टू हम लिखा है देखो हुआ मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू मास ऑफ सोल्वेंट। मास ऑफ सोल्वेंट ये दिया। ओके, अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे मोलालिटी का तो मोलालिटी ही हो जाएगा। मोलालिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट कह रहा है, तो ये बताइए कि सोल्यूट का मास कितना दिया है? 1.8 इनटू 1000 बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट 180 ग्राम निकाले हैं इनटू मास ऑफ सोल्वेंट 500 ग्राम दिया हुआ है। ओके, ये डेसिमल हटेगा, जिसके बाद एक जीरो नीचे बैठा देंगे। ओके, अब चलिए अब 18 दहिया 180, अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, फिर एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, फिर एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। कितना बच गया यहाँ पे? 1/50। तो उतना स्पेस है, इस पर बैठ जाते लोग। आप उस पे आ जाते हैं, आप यहाँ पे बैठ जाते हैं। अच्छा, उसको उधर घुसका देते हैं थोड़ा सा, आइडिया नहीं। तो यहाँ पे 1/5 आ गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.2 है। 50 है, तो 0.02 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे मोलालिटी निकाले हैं, तो इसका क्या होगा? मोल केजी इनवर्स। ये आंसर आप लोगों का, तो ऐसे ही बनेगा। तो इसको नोट कीजिए आप लोग, फिर हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, आप लोग लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए आप लोग।
लिखना है थर्ड नंबर क्वेश्चन में 234.2 ग्राम 234.2 ग्राम 234.2 ग्राम an aqueous solution an aqueous हो गया aqueous यहाँ पे लिख दे रहे हैं, देख लीजिए आप लोग आता है aqueous solution of sugar contains 34.2 ग्राम 34.2 ग्राम शुगर नहीं शुगर चीनी calculate the molality of मोललता ओके मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन हो गया ओके। अब चलिए अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो आप लोग को आता ही होगा बनाने। यस पूरा से जाता है आइए इसको हम ही बता और पढ़ने की बात है हैं। जब आता है तो हम पढ़ने की बात है एक मिनट बंद करके आगे नहीं बोल सकते आइए ज्यादा होती है तो माफी मिल जाएगा उसके बाद अगला या हम अपना दांत इसलिए दिखा रहे हैं कि आज मुंह धोकर आए हैं। समझे आप लोग। कौन से सर सबको डेली होता है बताइए सर हम लोग अच्छा इसका मतलब डेली नहीं सकते इसीलिए जो डेली काम किया थे वो काम तो ही करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में ये बोल रहा है कि एक सॉल्यूशन है, ठीक है, और उस सॉल्यूशन में शुगर मिलाया गया है, लेकिन सॉल्यूशन का टोटल अमाउंट जो दिया है तो वह कितना दिया है 234.2 ग्राम दिया है। इसका मतलब ये जो सॉल्यूशन है इस सॉल्यूशन का मास दिया है, कितना दिया है 234.2 ग्राम इसका मास दिया हुआ है। अब इसमें शुगर मिलाया गया है, इसमें क्या मिलाया गया है चीनी, तो उसे तो सोल्यूट कहेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूट। आज सोल्यूट का काम कौन कर रहा है शुगर कर रहा है। आज शुगर का मास कितना दिया है 34.2 ग्राम दिया है सर। 34 नहीं 34 हाँ वो 34 हो गया। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हुआ कि सॉल्यूशन का भी मास दिया है और सोल्यूट का भी मास दिया है। हम लोग को निकालना क्या है मोलालिटी। तो मोलालिटी के लिए हमें सोल्वेंट का मास चाहिए कि नहीं, तो वो तो इसमें दिया नहीं है, तो लेकिन सॉल्यूशन भी दिया और सोल्यूट भी दिया है। तो सोल्वेंट निकालने के लिए हम आप लोग को बताए थे कि सॉल्यूशन में से सोल्यूट को माइनस कर लीजिए, सोल्वेंट मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या क्या दिया है। तो इसमें दिया है मास ऑफ सॉल्यूशन का मास दिया है 234.2 ग्राम दिया हुआ है, ये नहीं दिया है। अब उसके बाद फिर क्या दिया इसमें मास ऑफ सोल्यूट, कि सोल्यूट का मास दिया है वो कितना दिया है, जो सोल्यूट का काम शुगर कर रहा है, यह 34.2 ग्राम दिया है। अब यहाँ पे हमें निकालना क्या है, तो मास ऑफ सोल्वेंट, कि सोल्वेंट का मास कितना होगा ये हम लोग को निकालना है, क्योंकि जब तक सोल्वेंट का मास नहीं निकालेंगे तब तक क्या मोलालिटी नहीं निकलेगी। तो सॉल्यूशन कितना है 234.2 ग्राम है, तो 234.2 में से हम क्या करेंगे सोल्यूट को माइनस कर लेंगे।
200 ग्राम तो ये 200 ग्राम आएगा। बच जाएगा। यस सर। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने मास ऑफ सॉल्वेंट भी निकाला। नाउ अब हम लोग को निकालना क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ, तो हम लोग को निकालना है मोलालिटी। मोलालिटी इज इक्वल टू, तो क्या होता है, मास ऑफ मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 बाय मोलर मास, मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू मास ऑफ सोल्वेंट, मास ऑफ सोल्वेंट, यही हम लोग को निकालना है। तो अब देखिए इस फॉर्मूला के आधार पे हमारे पास मास ऑफ सोल्यूट है, मास ऑफ सोल्वेंट है, लेकिन मोलर मास ऑफ सोल्यूट है नहीं है। नहीं है। तो मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालना होगा। तो इसमें सोल्यूट का काम कौन कर रहा है, शुगर कर रहा है, चीनी कर रहा है। तो चीनी का मोलर मास क्या होता है, तो जो शुगर होता है, तो शुगर का केमिकल फॉर्मूला निकालना होगा पहले। तो शुगर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, याद है C6H12O22 होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मोलर मास ऑफ शुगर, चीनी का मोलर मास। तो फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O22। अब देखिए इसका बहुत लंबा चौड़ा निकलेगा। C6 है तो कार्बन का मास तो 12 होता है, लेकिन 6 को कार्बन है तो 12 गुना 6 एडिशन। हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 में 12 से गुना करेंगे तो 12 भी ना आएगा एडिशन। ऑक्सीजन का मास 16 होता है तो 16 into 22 यही होगा। आज सब किस चीज में आ जाएगा, ग्राम में आएगा। ओके, तो 12 6 का क्या होता है 72 प्लस 12, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 234 हो जाएगा। अब सबको ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 352 होगा वहाँ पे 40 होगा 5 होगा 5 होगा। हाँ, हाँ। तो ये हो जाएगा 6 5.6 6 7 13 का 3 1 कैरी आ ये 436 636 कौन का है सर अब इसको शुगर मत कहिए, चीनी कहिए, तो इसको और बेइज्जती हो रहा है। तो ये हो गया हम लोग का यहाँ पे ग्राम पे निकल गया। तो इस तरह से शुगर का हम लोग ने मोलर मास निकाल दिया। तो सारे कंपोनेंट हमारे पास आ गए। अब आराम से इस फॉर्मूला पे बैठा लीजिए, निकाल लीजिए। तो क्या अब आप लोग निकालने आ जाएंगे, हाँ, आ जाएगा निकालने। तो इसे नोट कीजिए आप लोग, उसके बाद फिर एक और क्वेश्चन बताएंगे हम। तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन भी हो गया। अब कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए हम बोल दे रहे हैं, उसको आप लोग वो लिख लीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 लिखे लो होमवर्क के लिए। कैलकुलेट द मास ऑफ calculate the mass of H2SO4 which required to formed 500 milliliter of 0.2 कैपिटल M, ऐसे लिखना है हुआ हो गया 0.2 कैपिटल M सॉल्यूशन। तो यहाँ पे ये देखिए लोग, जो 0.2 कैपिटल M का है ना, इसका मतलब उस सॉल्यूशन का मोलारिटी कितना दिया है, 0.2 दिया है। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 लिखिए आप लोग। इफ an aqueous solution of HCl, aqueous का हिंदी जलीय होता है, aqueous solution of
HCl is containing 36.5% HCl by mass, then calculate molarity of the solution if density of solution is 1.02 gram per milliliter. 1.02 ग्राम पर मिलीलीटर उसका डेंसिटी होगा। 5वां नंबर क्वेश्चन लिख लो। 6 नंबर लिख लो आपको। 6 नंबर आपको लिखना है द डेंसिटी ऑफ अ सैंपल ऑफ of a sample of H2SO4 is 1.84 gram per milliliter. 1.84 1.84 ग्राम पर मिलीलीटर हो गया हुआ। इसको लिखना है at 95.8% by mass calculate the molarity and molality of the solution हो गया इतना। हो गया। एक और क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 the density of an aqueous solution क्या बोले थे density of an हो गया। aqueous solution of ammonia कोष्ठ में लिखना है NH3 उसका केमिकल फॉर्मूला है NH3 अमोनिया हो गया। अमोनिया is 0.9 ग्राम पर मिलीलीटर at 27% by mass then calculate the molarity and molality हो गया। लिखिए आप लोग। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन इतना स्टडी किया और आप लिखा दिए। तो ये क्वेश्चन जो है आप लोग कोशिश कीजिएगा कि घर से ही बना कर लाएं।
और जो क्वेश्चन नहीं बनेगा वो हम आप लोगों को बताएंगे। उससे पूछिएगा लोग, हम बताएंगे, ठीक है। इनमें से सामने आएंगे। सामने क्या लगेगी? मैं तो क्वेश्चन ही हो रही, आपको वाले पूछ लीजिए। हम व्हाट्सएप पे नहीं करते हैं, हम फेसबुक पे नहीं करते। चुप ना। बस सोशल मीडिया का दुकान मत खोलिए लोग। तो बैठ। ठीक सब से पे कर देंगे सब। हो गया है तो अब इसमें हम अब ये एक ही आया है, मतलब टिक टिक आया है, हेलो है, Next का- एगो टीकी आया है, टीकी मैक्स टका टक है। चुप ससुरा Next से टका टक। मन कर रहा। पढ़ाई के लिए यार। अब हम लोग यहाँ पे अगला टॉपिक पढ़ेंगे नॉर्मालिटी। नॉर्मालिटी को हम लोग हिंदी में कहते हैं सामान्यता। इसमें क्या होता है, यह भी मोलालिटी के समान ही होता है। तो नॉर्मालिटी ये कहता है कि सोल्यूट को अगर 1 लीटर सॉल्यूशन में घुलाते हैं तो उस सोल्यूट के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास को क्या कहते हैं, नॉर्मालिटी कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन यहाँ पे हम लिखेंगे, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ग्राम equivalent of solute which dissolved in 1 liter of solution हो गया। is called normality. Is called normality. It is denoted by कैपिटल N। इसे कैपिटल N के द्वारा डिनोट किया जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं सैनिटाइज हो गया है सब। हमने तो देख हमने हम किए बस हो गया। साइलेंट। तो अब हम लोग इसका डेफिनेशन जानेंगे। तो हम अभी यहाँ पे लिखा है, अब इसका फॉर्मूला जानेंगे। इसका हिंदी भी लिखा देगा, ठीक है। इसका हिंदी होगा 1 लीटर घोल में घुले हुए घुल्य की, बहुत बोल रहे हैं आप लोग, पलक है। समतुल्यांकों क्या? की संख्या को घोल की सामान्यता कही जाती है। सामान्यता कहते हैं या कही जाती है, कहते हैं, अच्छा रहेगा, कहते हैं। इसे कैपिटल N के द्वारा सूचित किया जाता है। इसे कैपिटल N के द्वारा सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है। ओके, तो इस तरह से हम ये जाना। अगर कोई पूछता है कि इसका फॉर्मूला बताइए, आप बताइए कि नॉर्मालिटी इक्वल टू क्या होता है, नॉर्मालिटी इज इक्वल टू क्या होता है, तो यही आप लोग बताएंगे। यहाँ पे क्या बताएंगे, यहाँ पे कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो होना चाहिए लीटर में होना चाहिए। यह इसका मेन फॉर्मूला होता है। अगर कोई पूछेगा कि नॉर्मालिटी के फॉर्मूला बताइए, तो आप लोग यही बताएंगे, क्या बताएंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट
बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, तो सबसे पहली बात है कि ग्राम इक्विवेलेंट हम लोग किसे कहते हैं। ओके, तो ये जो होता है ना, जिसका ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है उसका मास बाई क्या, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस, चूंकि हम लोग जानते हैं ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि जिसका निकालना रहता है ना उसका मास हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट ही का नहीं निकालना है तो सोल्यूट बाय इक्विवेलेंट मास हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो अगर कोई पूछेगा कि ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है, तो मास ऑफ सोल्यूट बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट। तो मास ऑफ सोल्यूट तो हम जानते हैं क्वेश्चन में ही दिया रहेगा, लेकिन इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट अब कैसे निकालेंगे, यह भी एक कंफ्यूजन वाला सवाल रहता है। तो अब इसको भी यहाँ पे लिखेंगे, सिंस हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू क्या होता है, सोल्यूट का मोलर मास, किसका मोलर मास, सोल्यूट का मोलर मास। तो मोलर मास ऑफ सोल्यूट बाई यहाँ पे चार्ज हो जाएगा, चार्ज जिसको x के द्वारा डिनोट करेंगे। ठीक है, अब चार्ज कैसे निकालेंगे वो भी हम आप लोग को सिखा रहे हैं, तो आप लोग इतना इसको लिखिए लोग, फिर हम एक एक करके इन सभी के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, इसको जल्दी लिख लो आप लोग। चलिए, तो इस तरह से हम बात कर रहे हैं कि इतना तो हम लोग लिखा। अब यहाँ पे ये जो फॉर्मूला लिखा है हुआ, तो इस फॉर्मूला के बेस पर कोई क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं। इन सभी का मान इसमें रखेंगे तब एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनेगा, उसी पर आप लोग सारा क्वेश्चंस बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग इसके क्वेश्चन के बारे में कुछ स्टडी करेंगे, नहीं पहले फॉर्मूला पढ़ेंगे उसके बाद क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आज क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे कब, आज सिर्फ फॉर्मूला बताइए ना, क्वेश्चन में बताएंगे। ओके, ऐसे H2SO4 आ जाएगा ना तो उसका चार्ज अलग होता है, अगर अदर कंपाउंड आ गया तो सबका चार्ज अलग अलग होता है। ओके, तो यहाँ देखिए कि हमें नॉर्मालिटी का फॉर्मूला मेनली निकालना है, लिखेंगे यहाँ पे नॉर्मालिटी। तो यहाँ पे लिखा है ग्राम इक्विवेलेंट, तो इसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ सोल्यूट होता है, ओके, बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट होता है। तो ये ऊपर है तो इसको ऊपर ही ना लिखेंगे हम लोग, कैसे लिखेंगे ऊपर, यहाँ पे क्या लिखेंगे, मास ऑफ सोल्यूट इनटू हो जाएगा। ये जो है ना ये लीटर में है, तो इसे हम लोग मिलीलीटर में चेंज करेंगे तो 1000 ऊपर ना आ जाएगा, फिर तो यहाँ पे लिख देंगे क्या हुआ 1000 बटा है। आइए इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट नीचे है, इसे हम लोग नीचे ही लिखेंगे, इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट इनटू, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, आवाज बन गई होगा। तो इस तरह से इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट हो गया, और नीचे क्या होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में, हाँ ये हो जाएगा मिलीलीटर में। ओके, ये हो गया। अब इससे एक और फॉर्मूला हमें लास्टली फॉर्मूला मिलेगा, सो आप लोग भी लिखिए तरह नॉर्मालिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर तो वही रहेगा मास ऑफ सोल्यूट इनटू 100 बाई, अब इक्विवेलेंट मास के जगह पर हम इसको लिख देंगे मोलर मास ऑफ सोल्यूट बाई चार्ज। तो यहाँ पे लिखेंगे मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और चार्ज नीचे है तो चार्ज ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे लिख लेंगे चार्ज इनटू, यहाँ पे अब क्या हो जाएगा हुआ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। ये दोनों फॉर्मूला हो गया, इसमें से किसी पर भी आप लोग नॉर्मालिटी निकाल सकते हैं।
ये फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद ये समाप्त हो गया। अब इसका यूनिट हम लोग कल पढ़ेंगे और क्वेश्चन भी बनाएंगे कल ले। ओके। और आप लोग ऑनलाइन वाले भाई साहब लोग कि आप लोग यहाँ तक फेयर कंप्लीट होना चाहिए अच्छा तरह से, क्योंकि जब इंस्टीट्यूट स्टार्ट होगा तो आप लोग आएंगे तो आप लोगों का कॉपी चेक किया जाएगा अच्छा तरह से। ओके बाय। सब्सक्राइब कर दीजिए।